क्या हुआ यार? आज बहुत गुस्से में दिख रहा है। मत पूछ शेखर भाई, तंग आ गया हूं मैं इन औरतों की रोज रोज की चिक चिक से। जी तो करता है संन्यास ले लूं और हमेशा के लिए गृहस्थ जीवन ही त्याग दूं। अरे ऐसा क्या हो गया यार? माँ का पक्ष लूं तो बीवी मुंह फुला देती है, मायके जाने की धमकी देती है, अपनी कुंडली किस्मत और शादी कराने वाले पंडित को कोसती है। और बीवी का पक्ष लूं तो माँ ये मोटे मोटे आंसू गिराकर दूध का कर्ज याद दिलाती है। मुझे मेरी पैदाइशी से लेकर उन्होंने जहां जहां मन्नत मांगी, एक एक मंदिर और व्रत याद दिलाती है। पता है यार, शाम को घर के अंदर कदम रखते ही दोनों की शक्ल देखने लायक होती है। दोनों तैयार बैठी रहती हैं, अपना अपना मोर्चा खोले। खाने से पहले माँ अपनी भड़ास निकालती है और सोने से पहले बीवी। हम्म, तेरी समस्या भी कोई अलग नहीं है। हर शादीशुदा पुरुष को झेलनी पड़ती है ऐसी समस्या। तू तो बस शादी के 2 साल में ही परेशान हो गया। हमें देखो बालक, शादी के 7 साल बाद भी इस तरह की समस्या पैदा नहीं होने दी। माँ और बीवी दोनों का भरपूर दुलार मिलता है, और वो भी बिना शिकायत। अच्छा यार शेखर भाई, मुझे भी बताना कैसे करता है ये सब। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अक्ल, समझदारी और सूझबूझ से। मैं समझा नहीं। देख, बेटे की शादी के बाद से ही माँ को ये डर सताने लगता है कि बीवी आने से बेटा उसके आगे पीछे घूमेगा, मेरे इतने सालों का लाड़ प्यार भूल जाएगा। माँ अचानक जिस बेटे पर अपना हक समझती थी, उस पर अपना हक जताने के लिए दूसरी औरत आ जाएगी। अच्छा, और भाई ये बीवी क्यों चिड़ी रहती है? बीवी दूसरे घर से आई हुई है। ससुराल में सबसे पहला रिश्ता पति से जुड़ता है। वो ही उसकी नहीं सुनेगा तो बाकी परिवार से क्या उम्मीद करेगी? तो उसकी सारी कोशिश यही रहेगी कि पति उसकी ही सुने। अब बेटा माँ के साथ ज्यादा समय बिताए तो उसको लगता है कि उसकी तो कोई कद्र ही नहीं है घर में। और बालक, एक बहुत ध्यान देने वाली बात, औरत में दूसरी औरत को लेकर असुरक्षा की भावना सदियों पुरानी है। तो शेखर भाई गुरु, इस समस्या का उपाय भी तो बताओ। क्यों नहीं बालक, उपाय तो बहुत सरल है, किंतु बहुत ही समझदारी, धैर्य और बुद्धिमत्ता से करना बस। बताओ ना भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ पूरी तरह से इस सास और बहू की चिकचिक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। तो सुनो बालक, उन दोनों महिलाओं को ये एहसास दिलाओ कि वो दोनों ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। उन दोनों के बिना तुम कुछ भी नहीं। और हाँ, ये काम तुम दोनों के पास अलग अलग जाकर करोगे। उनकी मनपसंद चीजें उपहार में दो। दूसरा, महिलाएं किसी भी आयु वर्ग की हों, तारीफ सुनना तो उन्हें भाता है। ये काम भी तुम दोनों के पास अलग अलग जाकर करना। और तीसरा, उन दोनों महिलाओं को एक दूसरे की जरूरत का एहसास दिलाना। ये काम भी तुम्हें उनके पास अलग अलग जाकर ही करना। कैसे? उनकी आपस में एक दूसरे की तारीफ करके। अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण, इस गुप्त कार्य का दोनों को आभास भी नहीं होना चाहिए, वरना तो तुम्हारी स्थिति का अंदाजा तुम खुद लगा लो। बस गुरुजी, इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। विजयी भव बालक, आज शाम से ही इस काम में जुटना पड़ेगा। अभी माँ कमरे में है और ऋतु रसोई में बर्तन पटक रही है, मतलब धो रही है। मौका अच्छा है पहला दांव चलने के लिए। माँ, ओ माँ। माँ जो थोड़ा मुंह बनाकर बैठी थी। अरे माँ सुनना, देख, तेरे लिए साड़ी मंगवाई थी। एक दोस्त बनारस गया था, वहां से। खूब जचेगी मेरी खूबसूरत माँ पर। चल हट, बड़ा आया माँ वाला। आज इतने दिनों बाद माँ की याद आई है। साड़ी तो चल ठीक है। साड़ी को हाथों से अलटती पलटती माँ। वो माँ, रितु को कुछ मत बताना, उसके लिए नहीं लाया ना, नहीं तो तू समझती ही है। माँ तो हर बेटे के लिए खास होती है ना, सबसे पहले माँ और बाद में कोई और। ये सुनते ही माँ को बहू पर अपनी जीत महसूस होने लगी। मेरा बेटा, मेरा प्यारा सा लाल। माँ के मुरझाए चेहरे में असीम सुख तैरने लगा। अब रितु की बारी थी। मेरी जान, हमेशा मुंह फुलाए रहती हो। मेरी गोल गप्पू, देखो, तुम्हारे लिए साड़ी अपने दोस्त से मंगवाई है बनारस से।
खूब जचेगी मेरी खूबसूरत बीवी पर। हर पति के लिए उसकी पत्नी बहुत खास होती है, सबसे पहले पत्नी और कोई नहीं। अचानक से ऋतु नखरे दिखाती हुई बल खाने लगी। हटो जी, सब झूठ है। अच्छा सुनो ऋतु, माँ को प्लीज इस साड़ी के बारे में बिल्कुल मत बताना, मैं उनके लिए नहीं लाया ना। ये सुनते ही पत्नी को सास पर अपनी जीत महसूस हुई और मुरझाया चेहरा खिल उठा। कुछ दिनों तक ऐसे ही कुछ कुछ उपहार दोनों को अलग अलग देता रहा। बदलाव तो दिख रहा था, अब उनके फूले हुए चेहरे नहीं दिखते थे। पत्नी को एहसास हो गया कि वो मेरे लिए खास है। उधर माँ को भी ऐसे ही लगता था। जय हो गुरुदेव की। अब दूसरा चरण। माँ, ओ माँ, कब से तेरे हाथ का खाना नहीं खाया। कितनी अच्छी कढ़ी बनाती थी तुम, अब क्यों नहीं बनाती? और वो तेरे हाथ की सब्जी, क्या कहना उसका। ये सुनते ही माँ थोड़ा झेप गई, क्योंकि बहू को रसोई में दिन भर काम कराने में वो अपना अधिकार समझती थी। माँ, ऋतु बनाती तो है, लेकिन तेरे जैसी नहीं। अब प्लीज उसको बोलना मत माँ। ये सुनते ही खुशी के मारे माँ की आंखों में आंसू आ गए कि उसका बेटा उसे भूला नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ऋतु की भी खूब तारीफ कर दी। तुम कितना काम करती हो ना, दिन भर थक जाती होगी। पति की नजरों में अपना महत्व देख उसकी भी आंखों में खुशी के आंसू थे। बदलाव आया, बिल्कुल। एक दिन घर पहुंचकर देखा कि माँ कढ़ी बना रही है और बहू दूसरे काम कर रही है। इससे ऋतु को थोड़ा आराम मिल गया, क्योंकि एक काम माँ ने अपने हाथों में ले लिया। दोनों को एक साथ रसोई में काम करता देख अच्छा लग रहा था, वो भी बिना किसी बहस के। खाने के बाद माँ के कमरे में जाकर उनको गले लगाकर धन्यवाद करना न भूलता, और सोने से पहले ऋतु को। धीरे धीरे घर के काम से होने वाले झगड़े खत्म होने लगे। और अब तीसरा चरण। माँ, ओ माँ, ला तेरे पैर दबा दूं। रहने दे बेटा, तू भी तो थका होगा। तेरे पास आते ही मेरी थकान मिट जाती है माँ। पता है माँ, आज ऋतु अपनी सहेली से बात कर रही थी फोन पर। माँ के कान खड़े हो गए। क्या बोल रही थी? जरूर हमारी चुगली कर रही होगी। अरे नहीं माँ, वो उसको बोल रही थी, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, मेरे रसोई के काम में बहुत मदद करती है और सब्जी तो बहुत स्वाद बनाती है। माँ थोड़ा हैरान होते हुए, अच्छा, बहू ने ऐसा बोला? और ये भी बोल रही थी कि अपने जमाने में सासू माँ बहुत खूबसूरत रही होंगी। ये सुनते ही माँ के गाल शर्म से लाल हो गए। अब ऋतु की बारी। पता है जान, आज माँ फोन पर अपनी सहेली को बोल रही थी कि मेरी बहू तो बिना कोई नखरे किए घर का सारा काम करती है और हंसमुख भी है, गुस्सा भी नहीं करती। अच्छा, माँ ऐसा बोल रही थी? और ये भी कि अगर बहू को कुछ सीखना हो तो मुझसे बोल देती है और मैं सिखा भी देती हूँ। फिर सबको बनाकर खिलाती भी है। मेरे सामने तो माँ ने कभी नहीं बोला। अरे पगली, वो सास है, तुमसे कितनी बड़ी भी है। फिर सास बहू के रिश्ते में अहम आ ही जाता है। अब तुम तो कितनी समझदार हो, तुम सीखो माँ से कढ़ी बनाना, देखो कितना खुश होंगी। कुछ दिनों तक यूं ही तारीफों का सिलसिला चलता रहा। दोनों के दिलों में बैठी नाराजगी की परत धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन मैंने देखा कि माँ ऋतु को कढ़ी बनाना सिखा रही थी और साथ ही हंसी मजाक भी कर रही थी। अब बहू माँ को आराम करने को बोलती और माँ बैठे बैठे सब्जी काटना, ये सब काम करके ऋतु की मदद कर देती। दोनों साथ बाजार जाते, शाम को घूमने जाते, और इस तरह मेरे द्वारा गुप्त तरीके से चली गई चाल ने एक कॉम्प्लिकेटेड सास बहू के रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना पैदा कर दी। ये रिश्ता है ही ऐसा, इसे बहुत समझदारी के साथ संभालना पड़ता है। बेटा बनकर माँ की भावनाएं आहत ना हो और पति बनकर पत्नी की भावनाएं आहत न हो। अक्सर देखा गया है कि बेटा माँ को सम्मान देने के लिए पत्नी को अपमानित करता है और फिर पत्नी के लिए माँ को भुला देता है। इन दो स्त्रियों के बीच तालमेल बिठाने में अहम भूमिका बेटे की ही होती है। उसकी समझदारी से ये रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है।